आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने जुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने कहा है जैसे मैं घर में बनाती हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। उसके लिए मुझे 1 किलो मैंने बीफ लिए। बीफ का मैं भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ। और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। ये मैं इसको हाफ डालूंगी, आधी डालूंगी और आधी मैं रख लूँगी गार्निश के लिए। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है और हाफ चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी मैंने अजवाइन और कलवंजी ली है और 1 बड़ा लेमन मैंने लिया है। यहाँ पे मैं बाद में उसको जब वो भूनने पे आएगा सालन तो फिर मैं उसमें डालूंगी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है 2 चुटकी और 2 चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है एंड पे गार्निश के लिए। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और धनिया मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा लिया है। 1 कप मैंने दही ली है और 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 1 बड़ा टमाटर मैंने यहाँ पे लिया है। चलें अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं बनानी। 1 किलो जो मैंने बीफ लिया था वो मैं कुकर में डाल रही हूँ और मैंने अपनी रेसिपी कुकर में ही बनानी है, प्रेशर कुकर में ही बनानी है। अब इसका फ्लेम ऑन कर लेंगे चूल्हे का। अपना गोश्त डाल लिया। अब 2 बड़े साइज के जो मैंने प्याज काटे थे वो भी मैं बीच में ही ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज का टमाटर मैंने काट के रखा था वो भी ऐड कर रही हूँ बीच में। एक चम्मच नमक का लिया था, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली थी और थोड़ा 2 चुटकी मैंने हल्दी ली थी वो भी बीच में ऐड कर रही हूँ। बर्तन बिल्कुल साफ किया करें, कोई चीज जाया ना हो। 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने धनिया पाउडर लिया था और 2 चुटकी मैंने अजवाइन और कलवंजी ली थी वो भी ऐड कर रही हूँ बीच में। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब हमारा मसाला जो है मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी इतना ऐड कीजिए गोश्त इसके अंदर डूब जाए, ज्यादा भी पानी ना हो और कम भी ना हो। कम होगा तो जाहिर बात है आपका मसाला जल जाएगा और अगर ज्यादा होगा तो उसको पानी खुश्क होने में फिर टाइम लगेगा। अब हमने इतना पानी डाल दिया बीच में कि गोश्त बीच में डूब रहा है। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाला है गोश्त में, इतना काफी होगा। अब हमने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है। 20 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को गलने के लिए हमने रखा था। अब हम इसका ढक्कन खोल कर देखेंगे, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। अपना चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह गोश्त को, ताकि टमाटर और प्याज वगैरह जो डाले थे बीच में गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं। एक कप मैंने ऑयल लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आप जितना इसको भूनेंगे इसका जायका उतना अच्छा बनेगा। छह से 7 मिनट इसको भूनना है अच्छी तरह। जो मैंने अदरक लहसुन का 1 बड़ा चम्मच लिया था पेस्ट
वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने ऐड नहीं किया था, अब मैं कर रही हूँ इसके अंदर ऐड। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। जो मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी 2, वो मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं, हल्की सी, ताकि इसका जायका आ जाए गोश्त में। 1 मिनट इसको भूनेंगे मिर्च डालकर सब्ज़। एक कप मैंने दही लिया, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही से इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। अब हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट मज़ीद। अब हमने जो इसमें 1 कप मैंने दही ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब उसका पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत आसान रेसिपी है, आप घर में आराम से इजीली ट्राई कर सकते हैं। मेहमानों के लिए आप ट्राई करें। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा गोश्त बनकर तैयार हुआ है। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज का लेमन लिया था, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इससे जायका अच्छा आएगा, थोड़ा सा खट्टापन आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर लिया था और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमारा गोश्त पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक। अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। बहुत आसान रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा बनाकर कैसी लगी आपको। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करने लगी हूँ। धनिया डालेंगे इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर धनिया ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी अदरक डालेंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका आता है बहुत अच्छा। थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्च बचाई थी वो मैं डाल रही हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी आप इजीली घर में बना सकते हैं। कमेंट्स में लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी।